कि मैं सबको जा जाकर अपॉइंटमेंट्स लेती थी, बोलती थी कि देखिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, ये खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। जी। मंगरुआ राजघाट में है, गांधी का स्थान है, गांधी सत्याग्रह मंडप है और कार्यक्रम है मिलेट्स मेला का। मिलेट्स समझ रहे हैं ना, वही मोटा अनाज, छोटा अनाज जो हमारे पुरखे खाया करते थे और उनकी अगली पीढ़ी ने उन्हीं पुरखों को कहा कि ये लोग तो मोटे हैं, ये मोटा खाते हैं, मोटंजा खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग अपनी लड़की का शादी करने जाते थे तो माँ लौटते थे वहाँ से तो माँ पूछती थी कि खान पान कैसन बात, कहीं मोट तने खालन सा। लेकिन आज वही मिलेट्स के रूप में हमारे सामने आया है और ये 3 दिनों का मिलेट्स मेला है। हमारे साथ मेघना शुक्ला जी हैं। नमस्कार। हजारों की संख्या में लोग रोज आए, मिलेट्स का भोजन किया, एक टाइम नहीं 3 टाइम, 3 दिनों का मेला था, अर्थात 9 बार थाली सजाई गई। मेघना शुक्ला जी के सौजन्य से ही वो थाली सजी। मैम, आप अपने घर में मिलेट्स पकाना शुरू किया होगा आपने? हाँ। तो मम्मी ने टोका था? नहीं, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो मेरे पति देव, लेकिन मेरे पति और बच्चे दोनों ने बिल्कुल कभी कोई नखरा नहीं किया और हमेशा मिलेट्स मतलब वो अपना पाए, इसीलिए मुझे भी ऐसा नहीं कि इनके लिए कुछ और बनाना है, मेरे लिए कुछ और बनाना है, बहुत इजीली हम लोग अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात बनती है कि आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। मुझे एक जुनून है, पैशन है कि मैं बेसिकली पानी के संरक्षण पर काम करना चाहती थी जी। तो सोच रही थी कैसे शुरुआत करूं, कहाँ से करूं, कैसे करूं। तो फिर उसी बीच डॉक्टर खादरवली जी, डॉक्टर सरला जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मिलेट्स अगर हम खाते हैं और उगाते हैं तो उसमें पानी बहुत ही कम लगता है। लेकिन आप तो नर्मदा किनारे की हैं, आपको कहाँ से पानी की कमी? आप मैम इंदौर की रहने वाली हैं। जी। हाँ जी, एक्चुअली मैंने तो एक रैली फॉर रिवर्स करके एक प्रोग्राम में वॉलंटियर किया था और उस बीच में मैंने पूरा ट्रैवल किया, 3 स्टेट्स और हालात देखे। सितंबर में हम ट्रैवल कर रहे हैं और पानी नहीं है, बारिश के सीजन के बाद नदियाँ नहीं बह रही है, तो मेरा दिल बिल्कुल डूब गया और मुझे लगा मुझे पानी के संरक्षण पर ही काम करना है। जी मैम को मैं बार बार धीरे से टोक रहा हूँ क्योंकि मंगरुआ टोक टोक के ही बात करता है। दरअसल हमारे पुरखे जो उगाते थे वो इसलिए उगाते थे कि उस समय कथित रूप से ये आधुनिक कृषि नहीं थी, हरित क्रांति वाली कृषि नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, खेत हमारे पास थे, लोग कम थे, हम जाके छींट देते थे और उस खेत में कुछ ना कुछ हो जाता था। पानी की कमी थी, ग्राउंड वाटर की नहीं, ये बोरिंग वाले पानी की, क्योंकि बोरिंग वाले पानी ने तो सब ग्राउंड वाटर खींच लिया। तो मैम पानी पे भी काम करती हैं, आप मिलेट्स पर भी काम करें। जी मैम। तो बेसिकली जब मुझे समझ आया कि मिलेट्स को अगर उगाया जाए तो पानी बहुत कम यूज़ होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि 85% पानी जो है वो खेती में यूज़ होता है। अब मैं मेरे घर बैठ के कितना भी सोचूं ये बचा लूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मैं गेहूं खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, शक्कर खा रही हूँ, एक्चुअली ज़्यादा पानी का कंजम्पशन तो मैं उसमें कर रही हूँ। जी। इसलिए फिर बस मैंने सोच लिया मुझे मिलेट्स को ही प्रमोट करना है। जी। और मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मिलेट्स के साथ कि शुरू में जब मैंने पकाना शुरू किया तो बहुत बुरा बनता था और मैंने खुद ने भी पकाना छोड़ दिया, अरे बाप रे अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। लेकिन बाद में जब मैंने ये तब की बात है जब मैं कोयम्बटूर से मिलेट्स लेकर आई थी, ईशा फाउंडेशन के आश्रम में खाया था और लेकर आई थी, तो मुझे पकाना नहीं आया और मैं नहीं कर पाई। उसके बाद खादरवली सर के जब कांटेक्ट में आई
तब मैंने 3 दिन का सिरी जीवन कोर्स किया और उसमें हमें कई व्यंजन खिलाए गए। तब मुझे लगा अच्छा इतनी चीज़ें बन सकती है। तो सिखाया तो किसी ने भी नहीं, लेकिन मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे लगा कि मैं सबको जा जाकर अपॉइंटमेंट्स लेती थी, बोलती थी कि देखिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, ये खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगा कोई बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। तो आई फेल्ट कि मुझे इसका खाना बनाना मैं सिखाऊंगी तभी ठीक रहेगा, बिकॉज मैंने कोरा ज्ञान जो है हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। जाइए और किसी को कहिए कि नहीं मिलेट्स ही खाओ, तो सामने से पूछा जाता है कि बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैम ने समस्या के जड़ को पकड़ा, मेघना शुक्ला जी ने, और खुद ही पकाना शुरू किया। जब शुरू में जी, पकाया तो बहुत खराब बनता था, लेकिन वो- धीरे 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 वो धीरे तब जब मुझे एक्चुअली मिलेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ लगा कि अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, जी तो मैं लेकर आई लेकिन पका नहीं पाई। जी तो इसलिए मुझे लगा कि एक्चुअली अगर कोई खाना भी चाहेगा तो उसका एक्सपीरियंस कुछ इसी टाइप का होगा, क्योंकि मेरा खुद का रहा था। जी तो फिर मैंने इसके साथ व्यंजन बनाने शुरू किए। जब मेरे घर में सब खाने लगे और हमें अच्छा लगता था, तो फिर मैं स्टॉल्स लगाने लगी ऑर्गेनिक मेलों में, जी। वहाँ खिलाती थी। तो लोग पूछते थे कि इसको बनाते कैसे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे इसकी क्लासेस लेनी चाहिए। जी। तब फिर मैंने इसकी क्लासेस लेनी शुरू कर दी। जी और क्लासेस लेने के बाद फिर कोविड टाइम में लगा क्लासेस में तो कोई भी नहीं आएगा और अब मैं कैसे सिखाऊंगी। तो फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गई और ऑनलाइन से बेसिकली मैं पूरे इंडिया से बहुत लोगों से जुड़ी, बहुत मुझे स्टूडेंट्स मिले और म्यूचुअल था। महामारी ने हमारे बहुत अपनों को छीना, लेकिन महामारी हमें बहुत कुछ दे भी गया। हम लोगों से जुड़ने की कला सीख पाए। इंटरनेट पहले भी था, ऑनलाइन पहले भी था, लेकिन ज़रूरत महामारी ने सिखाई। मेघना जी ने भी उसी का इस्तेमाल किया और दायरे का विस्तार किया। हाँ जी उससे वाकई में मेरे दायरे का विस्तार हुआ। हालांकि उससे पहले मैं बॉम्बे, दिल्ली सिखाने जा चुकी थी इंदौर के अलावा, लेकिन फिर भी इससे मेरे दायरे का बहुत विस्तार हुआ। और अब मुझे लगता था कि एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन करती थी ना, तो वही सबको बताना मिलेट्स ये है, कुछ व्यंजन इस तरह बनाने, तो मेरा खुद का दिमाग भी उतने में ही लॉक हो गया था कि वही 5-7 चीज़ें मैं बनाती थी और मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। तो जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गई तब मुझे ज़्यादा विस्तार करना पड़ा अपनी स्किल्स का। जी और मेरे स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स होती थी कि हमें ये सीखना है वो सीखना है, तो मैं खुद को पहले सिखाती थी और फिर उन्हें सिखाती थी। और मैंने जो सिखाया है कई बार जो मेरा मैंने स्टूडेंट्स के रोटी साथ बनाने में पहले माँ ने उंगली जलाया था, तभी वो लोगों के थाली में पहुंची। जी, जी। मिलेट्स खिलाना था तो मेघना शुक्ला ने पहले उसको खुद पकाया, खुद चखा, जी। तब पति और बच्चों को हाँ, थाली में। आज भी बहुत बार होता है, वेस्ट भी होता है, कुछ बनाते हैं, कभी अच्छा बनता है, कभी कुछ खराब बनता है, नई चीज ट्राई करते हैं तो, जी। लेकिन फाइनली एक अच्छी रेसिपी डेवलप हो जाती है। और वो सीखने की प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम लोग राजघाट में पिछले 3 दिनों से मिलेट्स मेला चल रहा है, और यहाँ जो भी व्यंजन बनाए गए हैं, जो भी लोगों के थाली में परोसा गया है, मंगरुआ 3 दिन मतलब 9 थाली की बात कर रहा है, 9 टाइम। हाँ 500 औसतन भी माने, ऐसे तो 1000 लोगों से कम लोग नहीं थे, लेकिन 500 लोग औसतन भी माने तो लगभग 5000 लोगों के थाली में जो व्यंजन गया है वो मेघना शुक्ला के देख रेख में ही गया। क्या क्या पकवाया यहाँ आपने? हमने एक्चुअली कोशिश ये की कि हम कुछ भी रिपीट ना करें, तो बेसिकली रोटी और चावल के अलावा हमने कुछ भी रिपीट नहीं किया है। हमने 3 ग्रेन्स लिए हैं, मतलब 4 ग्रेन से बनाया है खाना अलग अलग टाइम। एक मील में हमने एक ही ग्रेन यूज़ किया है। तो हमने उपमा बनाया, पोहा बनाया, इडली, डोसा, कटलेट्स, हांडवा, ढोकला, हलवा, दलिया और पुलाव बनाए। रोज रोटी, पूड़ी, तंदूरी रोटी, जितना ज़्यादा हम वैरायटीज़ दे सकते थे। फिर हमने जैसे पुडिंग बनाया और मालपुआ बनाया, मीठा चावल बनाया, ऐसे बहुत वैरायटीज़, समोसा बनाया। तो इस तरह से कोशिश की कि जो रेगुलर में हम लोग खाते हैं वो मिलेट से कैसा टेस्ट करता है वो हम सबको खिला सके। तो जैसे एक शादी में कैसे होते हैं स्टॉल लगे होते हैं,
उसी तरह हमने भी यहाँ पर सबको स्टॉल लगा के सारी और चीजें राहुल खिलाई। जरा ये दिखाना, ये मंडप दिखाना लोगों को, कितना बड़ा मंडप और यहाँ लोगों ने खाया। और दक्षिण भारत भी व्यंजन में शामिल था, यानी इडली सांभर भी शामिल था, मध्य भारत भी शामिल था। गुजरात का ढोकला और हांडवा था, साउथ का इडली और डोसा था, और जैसे पंजाब का है तो तंदूरी रोटी और पुलाव है, मीठा चावल है। तो ऐसे मतलब हमने काफ़ी चीज़ों की वैरायटी रखी थी। पूरा भारत यहाँ समाहित था मिलेट्स मेला में। और इस मेले का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, अवसर ट्रस्ट जो कि आर.के. सिन्हा चलाते हैं, और गांधी मंडपम राजघाट ने किया था। ये तीनों मिल के संस्था के रूप में ये 3 दिवसीय मिलेट्स मेला था। और आपकी थाली में जो भी पहुंचा है वो मैम के सौजन्य से पहुंचा है, और बाकी देश की थाली में जो भी पहुंचेगा, थोड़ा अच्छे काम में वक्त लगता है, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिल्कुल हर थाली में मिलेट्स पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। जी, अभी तो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि कम से कम 1 थाली सजे, लेकिन धीरे धीरे हर थाली में मिलेट्स होगा। जैसे हमारे पुरखे खाते थे और स्वस्थ रहते थे, भारत खाएगा मिलेट्स और स्वस्थ रहेगा। ये दीपावली तो हम लोग मिलेट्स वाली मना ही रहे हैं, लेकिन अब हर दिन मिलेट्स वाला भोजन होगा। और इसमें मैम का कहना। जी, थैंक यू।